कि ये नेशनल टेलीविजन पर सरेआम कहते हैं मोदी मेरे पापा हैं और मेरे ही नहीं पूरे देश के पापा हैं। अब ये नया कांड किया है। जब बुद्धि घास चरने चली जाती है तो ऐसे ही भद पिटती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। संबित पात्रा दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। आंखें नचा नचा कर कहने लगे कि ऐसा सनसनीखेज दस्तावेज लाए हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। राहुल गांधी 2014 से हमारे मोदी जी। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल्ट न्यूज अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिनको सुना उनको जानते तो होंगे ही। इनकी बुद्धि का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि ये नेशनल टेलीविजन पर सरेआम कहते हैं मोदी मेरे पापा और मेरे ही नहीं पूरे देश के पापा हैं। अब ये नया कांड किया है। जब बुद्धि घास चरने चली जाती है तो ऐसे ही भद पिटती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। संबित पात्रा दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। आंखें नचा नचा कर कहने लगे कि ऐसा सनसनीखेज दस्तावेज लाए हैं कि आपको यकीन नहीं है। राहुल गांधी 2014 से हमारे मोदी जी के पीछे पड़े। ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर यूरोप और अमेरिका से भारत के खिलाफ नरेटिव बना रहे हैं। फिर दस्तावेजों में से एक पन्ना लहराते हुए बोले, जानते हैं कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट कहां से चलता है? अमेरिका से। महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स हैंडल आयरलैंड से। हिमाचल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट थाईलैंड से। ये लोग विदेशों में बैठकर वोट चोर गद्दी छोड़ का कैंपेन चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भी इन्होंने विदेशों में बैठकर बदनाम किया। हमारे मोदी जी के बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। मतलब हद है। हद कैसे है इसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि संबित पात्रा की बातों पर ट्विटर का मालिक इलॉन मस्क भी अपना सिर पीट ले। ब्लू टिक वाले भी इतनी बकवास बातें कर सकते हैं, यकीन नहीं होता। संबित पात्रा की अकल ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मैदान में आई। उनके हाथों में भी दस्तावेजों का वैसा ही पुलिंदा था। छूटते ही बोली, कैसे कैसे मूर्खों को जवाब देना पड़ता है। अगर पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट अमेरिका से चलता है तो बीजेपी गुजरात का खाता आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड देखिए आप लोग देखिए। सरकारी मीडिया चैनल डीडी न्यूज, दूरदर्शन का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है? और तो और मोदी के जिगर के टुकड़े अडानी का अकाउंट जर्मनी से क्यों चल रहा है? बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। नेहले पर मारे गए इस दहले से बीजेपी की बत्ती तो गुल होनी ही थी। लेने के देने पड़ना भी इसी को कहते हैं। मतलब बीजेपी नेताओं को थोड़ी भी अकल होती तो कम से कम अकाउंट कहां बना है, इस मुद्दे पर तो वो कांग्रेस को नहीं दिया। लेकिन गौर कीजिए, अकल होती तब एक दिन पहले ही उसके तिहाड़ रिटर्न पालतू पत्रकार सुधीर चौधरी अपनी भद पिटवा चुके थे। लेकिन बीजेपी के नेता सोशल मीडिया को समझे तब ना। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने अकाउंट के लोकेशन वाला स्विच ऑन क्या किया, बीजेपी के सारे नेताओं और समर्थकों की कलई खुल गई। नोट में चिप ढूंढने वाले पत्रकार तक लोकेशन दिखाने आ गए कि देखो, इस मोदी विरोधी का अकाउंट विदेश से चल रहा है। जालसाज खबर चलाकर महिला शिक्षक के कपड़े उतरवा देने के मास्टरमाइंड सुधीर चौधरी ने फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज को लेकर ट्वीट किया, देखो फैक्ट चेक के नाम पर पब्लिक के फंड से चलने वाली कंपनी अमेरिका से चल रही है। मजेदार है, सोचिए। ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने सुधीर चौधरी की बखिया उधेड़ दी। सुधीर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि पहले सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज का लोकेशन क्यों नहीं चेक करते, जहां तुम काम करते हो, जहां से सैलरी उठाते हो। जरा अपने बॉस को टैग करके पूछो, डीडी न्यूज से 15 करोड़ की सैलरी लेने वाले सुधीर चौधरी को इतनी अकल नहीं कि पहले जहां काम करते हैं वहां का लोकेशन चेक करें। फिर किसी पर उंगली उठा, आ गए मुंह उठा के, जैसे कोई बड़ा तीर मारा हो। जुबैर ने एक ट्वीट में उनकी सारी पोल पट्टी खोली।
वैसे कभी सुधीर चौधरी का लोकेशन तिहाड़ भी हुआ करता था ना, तो क्या उनके एक्स अकाउंट का लोकेशन तिहाड़ी मान लिया जाए? सोचिएगा। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए कि हुआ क्या और क्यों ट्विटर यानी एक्स के लोकेशन को लेकर इतना बवाल पसर गया। दरअसल कुछ ही दिन पहले ट्विटर, जिसे एक्स भी कहते हैं, उसके मालिक एलॉन मस्क को नई सनक सूझी। कंपनी को चर्चा में बनाए रखने के नाम पर उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा। एक्स ने अपने अकाउंट होल्डर की पारदर्शिता दिखाने के लिए अकाउंट इन्फो में एक नया फीचर जोड़ दिया, लोकेशन का। एक्स ने दावा किया कि इस फीचर के बाद किसी भी अकाउंट का लोकेशन पता चल जाएगा। यह भी पता चलेगा कि अकाउंट कहां बना है, किस तारीख को बना है और कितनी बार अकाउंट का यूजर नेम बदला गया है। लेकिन इस फीचर के ऑन होते ही भारत छोड़िए, सबसे पहला बवाल तो अमेरिका में शुरू हो गया। पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जय जय करने वाले अमेरिकी एक्स अकाउंट ट्रंप आर्मी का लोकेशन भारत है, इंडिया। ट्रंप को भी इसका पता नहीं था। 22 नवंबर को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप आर्मी के ट्वीट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट द ट्रूथ पर शेयर किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अवैध अप्रवासियों को अल सल्वाडोर डिपोर्ट किए जाने के फैसले को मंजूरी दी थी। ट्रंप आर्मी इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही थी। खुश होकर मोदी मेरे बाबा ने भी ट्रंप आर्मी के ट्वीट को शेयर कर दिया। इस अकाउंट को करीब 5 लाख लोग फॉलो करते हैं, जिसमें एक रिपब्लिकन सीनेटर भी शामिल है। एक्स का लोकेशन स्विच ऑन होते ही हंगामा मच गया कि यह तो भारत से ऑपरेट होता है और मार्च 2022 के बाद अभी तक 4 बार, जी हाँ 4 बार इसका यूजर नेम बदला जा चुका है। ट्रंप की बेटी इवांका के नाम से चल रहे इवांका न्यूज के नाम वाला एक्स अकाउंट नाइजीरिया से चल रहा था। इस अकाउंट को 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, 1 मिलियन। 2010 के बाद से इस अकाउंट का नाम 11 बार बदला गया। ऐसे सैकड़ों एक्स अकाउंट सामने आने लगे जो चलता किसी देश में है लेकिन लोकेशन कहीं और का दिखा रहा है। अमेरिका से कई फर्जी अकाउंट भी सामने आए, लेकिन आयरलैंड से लोकेशन अलग बताने की वजह कुछ और। थाईलैंड से एक्स के एक्स एम्प्लॉय यानी पूर्व कर्मचारियों ने ही बताया कि अकाउंट के लोकेशन को लेकर पहले से पेच चल रहे हैं। दरअसल लोकेशन पता करने के कुछ ही तरीके हैं, या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जरिए पता किया जाए या फिर जीपीएस के जरिए डिवाइस की लोकेशन पता करके बताया जाए, लेकिन कोई भी तरीका पुख्ता नहीं था। सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए लोकेशन का फीचर ऑन कर दिया गया। बवाल पसरा तो खुद एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बेयर ने कहा कि यह 100% एक्यूरेट नहीं है। इसमें एरर यानी गलती की पूरी आशंका है। खासकर अगर कोई बार बार विदेश यात्रा करता है तो लोकेशन गलत हो सकती है, या फिर अगर कोई अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का सहारा लेता है तो भी अकाउंट का लोकेशन गड़बड़ आएगा। देखिए आप लोग देखिए कि अभी इस पर हम काम कर ही रहे डीडी न्यूज, तब तक लोकेशन को लेकर आप श्योर नहीं हो सकते। मामला एक्स की तरफ से ही फंसा हुआ है, लेकिन बीजेपी वालों को दुनिया की खबर रहे तब ना। अभी तो अयोध्या, मथुरा, काशी में 1000 साल पुराना इतिहास खोदने में व्यस्त है। कहाँ फुर्सत है अखबार मैगजीन पढ़ने की। लेकिन मूर्खता की हद देखिए, अपने अकाउंट चेक किए नहीं, कांग्रेस और राहुल समर्थक अकाउंट की डिटेल लेकर हाजिर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। सबको बिना सोचे समझे विदेशी ताकत बना दिया। ऐसे लोग ही भारत की भद पिटवाते हैं और मोदी इसी टीम के दम पर भारत को एआई हब बनाने चाहिए। समझ रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया अकल होती तब ना, तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अपने ही पैर पर या अपने ही जाल में किस तरीके से फंसी भाजपा। यहाँ पर किस तरीके से संबित पात्रा ये लेकर आए थे कि देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा है और हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जिस तरीके के सबूत और हवाले दिए गए, अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से भद्द यहाँ पर पिटी हुई है। मुंह छुपाने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों नवीन कुमार कह रहे हैं अकल हो तब ना अकल का इस्तेमाल किया जाए, जब अकल ना हो तो किस तरीके से अकल का इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखी, A to Z आप लोगों को लोकेशन का पूरा मामला समझाया गया, वीडियो के अंदर बताया गया कि आखिर मामला क्या और क्यों ये जो है इतना टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।